गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री राम। आज है सैटरडे, डेट है 1 मार्च, दोपहर के 1:31 हुए हैं और मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं पर मैं उसको एडिट नहीं कर रही हूँ। जैसे मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं ना सब कुछ, तो मैंने ये कबर्ड ओपन किया था कि बहुत टाइम से देखा भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पूरी जो रो है ये मेरे कपड़ों की थी जो बहुत पुराने हैं। अभी मेरे वेट बहुत बढ़ गया है पिछले 1 साल से, तो 1 साल से तो ओपन ही नहीं हुआ है और उससे पहले भी मैंने कई सालों से कपड़े नहीं पहने थे। तो उसमें से कई कपड़े ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा, एक सेकंड में ट्राइपॉड पे फ़ोन लगा दी। सो ये सब कपड़े ऐसे रखे थे मैंने कि जो मैं नहीं पहन सकती थी और उस वक्त मुझे समझो 60% कपड़े ऐसे थे जो मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहे थे, जैसे आर्म होल से लूज़ हो रहे हैं या नेक से बहुत वाइड है तो मैं नहीं पहन रही थी, है ना। और अब मैं जब देखती हूँ ना तो वो कपड़े मुझे बहुत टाइट हो गए, मैं डबल साइज़ की हो चुकी हूँ। एंड यू नो व्हाट, बहुत सारे कपड़े थे, ये 2 रो है बट ये ऊपर वाली शायद मेरी थी। अभी मैं ओपन करके देख रही हूँ कि मैंने सोचा मैं देख लूँ, थोड़ी पुरानी यादें भी आ जाए। एक अटैचमेंट जो होता है ना हमारे कपड़ों के साथ, अगर लड़कियाँ देख रही है तो रिलेट कर पाएगी। तो मुझे मेरे कपड़े ही नहीं दिख रहे, ये सारे कपड़े मेरे सिसके हैं और मेरे कुछ कुछ कपड़े हैं, मैंने सोचा देख के रख दूँगी। जैसे 1-2 कपड़े हैं, मैं दिखाती हूँ। सोचा उनको देख लूँ, थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ और यहाँ पे जगह कर लूँ, और जो एक्स्ट्रा है ना वो एक बॉक्स में या बैग में भर के रख देती हूँ तो जगह हो जाएगी, क्योंकि जब हो नहीं रहे हैं तो क्या करें। और ऐसे कपड़े हैं, कुछ कपड़ों का अटैचमेंट भी होता है तो किसी को देने का भी मन नहीं होता, या फिर कुछ कपड़ों के साथ कुछ मेमोरी होती है तो भी। ये आप देख रहे हो, ये मैंने लिया था गाइस वेस्ट साइड से, आप देख रहे हो ये वेस्ट साइड की सूट है, बहुत प्यारी है ना, ऐसे गेस्ट वेडिंग स्टाइल की है, बहुत मस्त कपड़ा है इसका। इसका ये पैंट है और ये दुपट्टा, ऐसे वेस्ट साइड से सूट लिया था। हो गए इसको 10 साल से ज़्यादा, और तब मैंने ये मेरी साइज से ओवर 2 साइज़ लिया था। मुझे ऐसे लूज़ बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी काफ़ी अच्छा लग रहा था, और अब मैं शायद इसमें आधी भी नहीं आऊँगी। ये है, एक ये टॉप है, बिल्कुल फ्रेश है, काफ़ी साल हो गए इसको भी, 7-8 साल कुछ। ये जब मैं यहाँ पे आई थी ना मम्मी के वहाँ पे, मुझे तो मेरी एक दोस्त ने मुझे ये गिफ्ट दिया था, बहुत प्यारा है ये, मैंने पहना तक नहीं है। ये भी उसने ये सोच के दिया था कि मैं पहले से मोटी तो हूँ तो मैं मोटी होगी, मिले नहीं थे, मिलने आई थी तो लेके आई थी। और जब मैं ससुराल से यहाँ मुझे भेजा था तो मैं 40 kg की होके आई थी, नहीं 38 पॉइंट समथिंग की थी मैं, जब मुझे निकाल दिया था यहाँ डिप्रेशन में, इतना परेशान होकर। ये मुझे बहुत लूज़ हो रहा था, सोचा था 1-2 साल पहनूंगी पर हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। 4 साल तक तो नहीं हुआ था, और उसके बाद अब मैं ट्राई, मैंने पहना ही नहीं, आप समझो ना, ये कभी पहना ही, कभी याद नहीं आया, और जब याद आया तो अब हो नहीं रहा है। बट वेरी नाइस कलर, यहाँ कैमरे में थोड़ा सा लाइट दिख रहा है बट इट इज़ लाइक ग्रीन कलर, प्रॉपर ग्रीन कलर है। और ये कॉपर की बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है ना वो कॉपर लेदर है, कॉपर कलर में बट लेदर टाइप मटेरियल है ये, सेम दामन में भी। तो मेरे कपड़े तो है ही नहीं, मैं अरेंज क्या करूँ। और दीदी के जो कपड़े हैं वो मैं टच नहीं कर सकती क्योंकि डांट भी पड़ेगी, और मुझे पता नहीं वो कौन से कपड़े पहनते हैं, को नहीं पहनना चाहते हैं। और पता है एक कबर्ड ऑलरेडी है, वो उसमें भी मेरे कपड़े हैं, 80% मेरे कपड़ों से भरा हुआ है, अगेन सभी स्मॉल साइज़ के हैं। तो मैं बस वही ढूंढ रही थी, शायद कुछ मिल जाए, कुछ को अल्टर या कुछ करा सकूँ तो वो करा दूँ, और कुछ मिल जाए कि मैं कुछ पहन सकूँ, ऐसा लायक हो तो वो पहन लूँ। बट ये नाइटी है, मैं नाइट नहीं पहनती हूँ। गाइस आप सोचोगे ये टॉप मैंने जो प्रीवियस ब्लॉग में पहनी थी वो सिर्फ आधे घंटे के लिए ही कुछ पहनी थी, इसलिए मैंने सोचा आज मैं पहन लेती हूँ। आज है सैटरडे तो ज़्यादातर मेरे पास ब्लैक में कपड़े हैं, तो ब्लैक पहनना अवॉइड करना था, इसलिए ये पहन लिए। आई होप मेरी वॉइस आप तक पहुँच रही है, मैंने माइक नहीं लगाया है। और एक सेकेंड, सो गाइस प्लान कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि मेरे कपड़े है ही नहीं तो मैं हाथ नहीं लगा सकती हूँ, थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। और ये दो जो मैंने आपको बताई,
वैसे मुझे वेस्ट साइड के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी फिटिंग इतनी मस्त है ना कि आप 5 साल 6 साल तक जितना भी बॉडी में चेंजेस आए पहन सकते हो। अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया, बट मैंने इसको लॉन्ग ड्यूरेशन में 4 से 5 बार पहना है। लॉन्ग मीन्स आई एम सेइंग रियली लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो इसको मैं अभी वैसे ही रख रही हूँ। यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल। या मैं इसको वापस रख रही हूँ क्योंकि 2 कपड़ों के लिए मैं क्या ही बैग बनाऊँ या उतारूँ या रखूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाद में डिसाइड करते हैं कुछ। सो हाय गाइस, तो आज मैं आप में से काफ़ी लोग हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी डीएम आ रहे हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि आपकी सारी कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ, और कोशिश करूँगी कि वो कमेंट्स का अगर रिप्लाई वीडियो में बनता है तो वीडियो में ही देना करूँ। प्लीज़ इग्नोर माय हेयर स्टाइल एंड बस अभी घर में बैठी हूँ, कुछ मूड नहीं है, ऐसे ही काम किया और बैठी हूँ मैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो कमेंट आई थी, मैंने जो बताया था नेबर की हरासमेंट के बारे में, ठीक है, ये जो कमेंट आई है इस पे ये बताना चाहूँगी कि देखो, दुनिया में लोग इतना जेलस होते हैं, इतने जेलस होते हैं कि उनकी जेलसी की कोई सीमा नहीं होती है ना। वो कुत्ते की पूँछ के जैसी होती है, आप जितना भी दबाओगे ना उतनी ही वो ज़्यादा टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। तो ये ऐसी बात है। वो है पूरी फैमिली बेकार है। कि आप समझो कि एक बंदा है जिससे आप बात करोगे इन अ सोशल मैनर, तो इट विल बी समवेयर विल बी शॉर्टेड आउट, बट ऐसा नहीं हो रहा है कि कुछ सेंट परसेंट भी फ़र्क पड़ा हो। अ, और ये जो हुआ ना, ये जो बवाल हुआ है वो पहली बार नहीं हुआ है, ये शायद तीसरी बार हुआ। पिछले 15 साल में मैंने ये तीसरी बार मुझसे हो गया। और आप समझ सकते हो गया का क्या मतलब होता है। मैं ऐसी लड़की हूँ ना कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे सालों सालों तक गुस्सा नहीं आता। मैं 2 चीज़ करती हूँ, मैं देखती हूँ कि सामने वाला अगर मुझसे थोड़ा भी अनकंफर्टेबल है ना, अगर बच्चा भी है, तो मैं खुद वहाँ से निकल जाती हूँ। मैं किसी के गले पड़ना नहीं चाहूँगी कभी। किसी को मुझसे, अगर मैं अच्छे इंटेंशन से भी जा रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि सामने वाला इंसान अनकंफर्टेबल है या उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं वहाँ से खुद निकल जाऊँगी, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट जेस्चर यू कैन बी एज अ गुड पर्सन, सोशल पर्सन, और सामने वाले के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो ऐसे। ठीक है, दूसरी बात है कि अगर कोई आपको पोक करता है, 1 बार करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, 4 बार करता है, और आप उसको लेट गो कर रहे हो ना, तो वो समझने लगते हैं कि वो उनकी प्रिविलेज हो गई, वो उनकी फ्रीडम है। मतलब हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हम कुछ करेंगे ही नहीं। और लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली, कि लड़कियां जाके कहाँ बोलेगी और किसको बोलेगी। घर में बाप या भाई को तो ऐसी बातें लड़कियां ज़्यादातर बता नहीं सकती है ना। कितनी लड़कियां ऐसी होती है जो घर पे बताती ही नहीं है। और हमारी कंट्री में मिडिल क्लास फैमिली है ज़्यादातर, सारी मिडिल क्लास फैमिली है। वो अपना रूटीन, अपनी लाइफ जो है, वो लिविंग सर्वाइव करने में ही इतने परेशान है, महंगाई में इतने परेशान है, हज़ार प्रश्न है। तो अगर लड़की ऐसी बात कहना चाहेगी ना, तो लड़कियों का एक बेसिक नेचर है, इंडियन गर्ल का स्पेसिफिकली, कि जल्दी से अपने भाई को या अपने फादर को ये बात जल्दी बताने की सोचती ही नहीं है। वो लेट गो करती है, या तो फिर वो वहाँ से निकल जाती है। और कुछ कुछ ऐसे वियर्ड केसेस होते हैं जहाँ पे अगर वो बोलेगी ना, आवाज़ उठाएगी ना, तो लड़कियों को ही निकाल देते हैं। ऐसा भी मैंने सुना है, कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया, मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। फिर कभी किसी और वीडियो में शेयर करूँगी, आप कमेंट करना अगर आपको जानना है तो ये बात है। और ये बात सही है कि कैसे लोग हैं, तो बिल्कुल सही है। देखिए, ये जो सोसाइटी है ना, अप्रॉक्सीमेटली 350 प्लस मकान होंगे, ठीक है। उसमें से सिर्फ ये मकान मैंने सुना है, पहले शुरू में तो बहुत फ्रेंडली लोग थे, बहुत कोऑपरेटिव लोग थे। अब एक-एक करके मैं पिछले 15 साल से, 14-15 साल से अपने ये स्ट्रगल में हूँ, तो मैं ज़्यादा किसी के साथ अभी बातचीत नहीं होती है मेरी। और हमारी एज के जो थे वो लोग अभी है भी नहीं। लड़कियाँ तो शादी करके अलग-अलग अपने-अपने ससुराल में हैं, और जो पुराने लोग थे वो भी दूसरी सिटी में, दूसरी जगह पे नया घर लेके शिफ्ट हो गए। तो काफ़ी पब्लिक है वो नए-नए आए हैं, जो जानते पहचानते नहीं हैं। और वैसे भी कोविड के बाद तो सबकी अपनी पर्सनल लाइफ हो गई है, सब ऐसे रहते हैं कि चलो हमारी लाइफ का हमको क्या लेना देना, है ना। सब बिज़ी भी है, सब एजुकेशन के लिए, बिज़नेस के लिए
एक सिटी दूसरे स्टेट में भी होते हैं, वट एवर रीज़न। और ऐसा जो काम है ना, ये जो फ्री बैठी हुई नहीं, वो हमारे गुजराती में ऐसे बोलते हैं ओटला पंचायत, ओटला पंचायत, फोईबा, ऐसा नाम भी दे देते हैं, जो पूरे गांव की पंचायत करती रहती है। इसने ये कह किया, इसके घर पे ये आए, इसने ये पहना है, इसने ऐसा जूड़ा बांधा है, इसने इससे ऐसे हंस के बात की, इसने इसको ऐसे इशारे किए। ये अगर नहीं हुआ है ना तो भी करेगा। अगर आपके घर पे गैस की बोतल वाला आया है ना तो भी वो चलेगा महीनों महीनों तक। क्या क्या चलेगा वो आपको खुद को नहीं पता होगा आपके बारे में, वो सब बातें भी चलेगी। तो ये ऐसी फैमिली है। और वो इतना कॉलर अप करके चलते हैं सारे लोग। गुजरात में एक तो दारूबंदी है, उसका लड़का दारू पीता है रोज़ रात को झगड़े होते हैं, ज़ोर ज़ोर से झगड़े होते हैं, लेकिन बिहेव ऐसे करते हैं कि सबसे शरीफ वो है। बाकी अगर आप सामने बोलने या निकलोगे ना तो आपको इतना लोअर फील कराएंगे, भाई आप कुछ नहीं हो, आप कचरा हो। वो सबसे शरीफ इंसान वो लोग ही है, ऐसी फैमिली है। तो ऐसी फैमिली बहुत सारी है। तो आप मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूँ इसका। पुलिस की बात कर रहे हो, मेरी खुद की अगर केस का मुझे एक्सपीरियंस नहीं होता ना तो मैं पुलिस पे भरोसा फिर भी कर लेती। मैंने लास्ट मेरे एक्सपीरियंस रहा है लास्ट ईयर, जो पुलिस कमिश्नर नंबर पे फ़ोन किया था मैंने, फिर वहाँ से पीसीआर आई, फिर शी टीम वाले आए। भाई इतना ऑपोजिट हरास कर दिया, मुझे ही हरास कर दिया। मेरे दीदी जो इन्वॉल्व ही नहीं है, जो इंटरफेयर ही नहीं करते, घर पे आके हरास कर दिया कि आप कभी कंप्लेन करने ना आ जाओ, क्योंकि मेरे एक वकील ने फ़ाइल दबा के रखी है और मैं उसकी कंप्लेन करने गई थी। अब वो वकील जो है वो वकील है भी कि नहीं वो भी उनको नहीं पता, और मुझे बोलने ही नहीं दे रहे क्योंकि वो वकील है ही नहीं। मुझे पता चला बाद में कि वो बोगस इंसान है, ठीक है, वो वकील नहीं है। इतने नकली लोग घूमते हैं सिर्फ वाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन के। कई न्यूज़ में भी कई बार आ चुका है। मैंने कुछ महीनों पहले देखा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा फैसला भी सुनाया था कि इन लोगों को बाहर करो, पर पता नहीं क्या चल रहा है सिस्टम में, हमको कैसे पता चलेगा। तो वो इंसान था, मुझे लगा मैं कंप्लेन करूँगी सामने आएगा, भांडा फूटेगा उसका, बट इन लोगों ने तो पता नहीं शायद वकील के नाम से ही हमको घसीट दिया। मैं इतना ट्रॉमा में चली गई हूँ, मेरे घर के लोग इतना ट्रॉमा में चले गए कि आप कभी पुलिस स्टेशन ना जाओ, या तो फिर कोई इंसान होगा वो लटक के मर जाएगा, जो होता भी है लड़कियों के साथ। बट मैं इतना ईज़िली मानने वाली नहीं, जब तक मेरे साथ ऊपर वाला है और उसने मुझे ज़िंदगी दी है, अगर जब तक वो मुझे चलाता है ना तब तक मैं वो काम नहीं करूँगी। ये मेरा आप लोगों से वादा है, ये मैं सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ, ठीक है। तो अगर कभी फ्यूचर में भी होता है तो ये लोग सवाल ज़िम्मेदार होंगे। हाँ, तो बात ये करते थे कि इन लोगों की बात, तो ये तीसरी बार हुआ जब ऐसा हुआ। बहुत पहले हुआ था जब मेरे मम्मी थे, मेरे मम्मी को एक्सपायर होके आज 11 साल हो चुके हैं। तब की बात मैंने आपको वो इंसिडेंट बताया, तब नेचुरली हो गया था, तब फर्स्ट टाइम हुआ था, आउटबर्स्ट हो गई थी और इतना अपमान किया था मेरी मम्मी का, हमसे पैसे लेके उन पे ही वो चिढ़ रहा था, है ना। वो है एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट में, और किस तरह के ये लोग रिटायर करके छोड़ते हैं या निकाल दिया है या वीआरएस लेके, कभी जाते हुए देखा ही नहीं है। मैं 42 की हूँ अभी, जब से मैं उसको देख रही हूँ तब से वो घर पे ही बेकार है इंसान ये। और उसके दोनों जो लड़के हैं वो मुझसे बड़े हैं एज में, जिनकी शादी नहीं कोई कभी हुई, क्योंकि उनके कारस्तान आप देख रहे हो, मुँह देख के ही लड़की कौन देगा, ऐसे है। तो बात ये है, तो आप बताओ मैं क्या करूँ। तीसरी बात है कि मैं इस बार जो हुई ना, वो मुझे ऐसा हो गया था या तो तू नहीं या तो मैं नहीं, क्योंकि है ना, महीनों महीनों तक नींद नहीं आती है, हमारे प्रॉब्लम, और है ना लाइफ मेरी ऑलरेडी परेशान है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं, सोशल प्रॉब्लम होते हैं, आप जान ही रहे हो कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। मैंने अभी काफ़ी चीज़ें, अभी तो मैं धीरे धीरे बता रही हूँ, तो वो चीज़ें हैं, उसमें से बाहर आने की कोशिश कर रही हूँ, अपना काम नहीं कर पा रही हूँ, खाना ठीक से नहीं हो रहा है, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। मुझे हाई बीपी डिटेक्ट हुआ था 2 महीने पहले, तो मेरी 2 महीने से उसकी टैबलेट लेने के टेंशन में मेरी और बीपी बढ़ रही है। डॉक्टर बोल रहे हैं आप रिलैक्स करो, तो आप और टेंशन ले रहे हो। तो दवाई भी काम नहीं कर रही है, मेरा 200 280 प्लस जा रहा है, 280 290 प्लस जब भी चेक करते हैं तो वो दवाई लेनी पड़ती है। मुझे नहीं पता ये मैं इतनी ओवर थिंकिंग और इतनी हाइपरटेंशन कब से करने लगी, क्योंकि मुझे गुस्सा आता ही नहीं था भाई। मुझे वकीलों ने इतना गलत ऑपरेट किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना कितना एक्सप्लॉयटेशन होता है, और जिसका एक्सप्लॉयटेशन होता है ना उसको तब पता ही नहीं चलता। और ये जो है ना उसमें साइकोपाथ लोग है ना, साइकोपाथ
ट्रेट्स को अपना के मेरे साथ डील किया गया है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़। अगर आप जान सकते हो या आप बता सकते हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, गाइड करना। अभी तो मैंने किसी को भी नहीं रखा है, सभी एडवोकेट को मैंने मतलब छोड़ दिया है, काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि मैं उनसे डील ही नहीं, अब आगे बात बढ़ती ही नहीं। वो लोग वहीं पे घुमा रहे हैं, कभी ये लाओ वो लाओ। करने वाला इंसान हो तो कब का कर चुका होता काम। तो ये है। और मैंने ऊपर वाले पे छोड़ दिया है, माता रानी को भी बोल दिया अगर आपको चाहिए तो आप मेरी जान ले लो, आपकी दी हुई है, आप जानो आप इसके साथ क्या करोगे। बाकी मैं अपनी डिग्निटी, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और मैं अपने स्टैंड के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ, ना कभी किया है, ना ही कभी करूँगी। मैं मर भी क्यों ना जाऊँ, वो चीज़ कभी होगी ही नहीं। तो ये बात है, और इसीलिए इन लोगों की जली पड़ी हुई है। तो जलने वाले लोगों की कमी है क्या? और दूसरी रीज़न ये है कि जब मैंने आपको जैसे बताया मुझे थैंक यू, प्लीज़, सॉरी, है ना, मैं ऐसे बात करती थी, मेरी आँखें तक ऊपर नहीं होती थी। मैं इतनी डिसेंट फैमिली से हूँ, इतने डिसेंटली मेरे पेरेंट्स ने मुझे ग्रो अप किया है ना, ऐसा फूल के जैसे मुझे बड़ा किया है। तो ये सब पता ही नहीं चलता था। हर बड़ा इंसान को बाप के समान, हर बड़ा जो यंग कोई दिखे तो भाई है, ऐसी मेरी सोच थी। और वो मुझे चीट भी ऐसे किया है ना, वकीलों ने और उन लोगों ने चीट भी मुझे ऐसे ही किया है। तो बात यही है कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो ये सब लोग ज़िम्मेदार होंगे। सब लोग ऐसी बातें कर रहे थे क्योंकि हमारा पहले से, मेरी मम्मी कभी ऐसे बाहर जाके बैठना, इसके घर की वो उसके घर की वो नहीं करना। शाम हो जाने के बाद टाइम ही नहीं मिलता था मम्मी को, पापा का काम है उनमें हाथ बटाते थे जब भी फ्री होते थे। रात को 11-12 तो ऐसे ही रोज़ बच जाते थे। मैं भी कभी कभी हेल्प कर लेती, कभी दीदी भी हेल्प कर लिया करती थी ऐसा। और चलो मैं तो बहुत चंचल थी, मैं ना खेल कूद में बहुत ज़्यादा थी, तो मेरा ऐसा था। पर 2-2 बजे तक जगना मेरा वो रूटीन था। मैं जल्दी सोती ही नहीं थी, 1 डेढ़ बजे के मैं पापा के साथ खेलती रहती थी जब तक वो थे तब तक। तो वो सब बात है। और तब इन लोगों का ऐसा था कि देखो बाप भी नहीं है, माँ भी चली गई, अब बनेगी भिखारन। मतलब लड़की अगर वापस आती है ना शादी के बाद ससुराल में, अगर कोई तकलीफ़ हो तो उनके घर वालों से ज़्यादा अड़ोस पड़ोस के लोगों को तकलीफ़ होने लगती है कि भाई ये क्यों आई है, ये क्यों जा नहीं रही है, इतना दिन हो गया क्यों नहीं गई, इतना महीना हो गया क्यों नहीं गई है। फिर धीरे धीरे उनको जैसे समय बीतता गया, उनको पता चला कोर्ट के केस चल रहे हैं, उनको पता चला है ना, नोटिस आती है या हम जाते हैं, बातें चलती है, ये सब बातें। तो वो पर्सनल हुई तो उनको क्यूरियोसिटी रहती है। और हम लोग कोई भी, मतलब हमारे घर में किसी को भी ये हैबिट ही नहीं है कि यहाँ किसी के लिए भी बोलना या खुद का भी अननेसेसरीली कुछ बोलना। काम की बात करो, जाओ और आओ सीधा, ये रास्ता है। बट इन लोगों से ये सहा नहीं गया, तो बात ऐसी थी कि अब ये बन जाएगी भिखारन, क्योंकि जब भी ज़रूरत होती थी तो वो बुलाने आ जाते थे, मेरे मम्मी पापा चले भी जाते थे। तो ऐसा था, पर लोग याद नहीं रखते, वो रिटर्न तो देना बहुत दूर की बात है। और मेरी बात थी तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन लोगों ने मुझे रोक रोक के बहुत बार पूछा है, बेटा क्या हुआ है, बेटा ये, बेटा वो। तो ना मैं डिप्रेशन में रहती थी, मैं ज़्यादातर चीज़ों को अवॉइड करती थी। मेरे पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, कोर्ट केस, वकीलों का खर्चा, हज़ारों लाखों का खर्चा। मम्मी इतना कर नहीं सकते थे, पापा थे नहीं, और सभी समाज वाले, ये आजू बाजू वाले सब परेशान कर रहे थे। मेरे कपड़ों को लेके उन लोगों ने फिर ऐसे पंचायत करना शुरू कर दिया। तो मैंने खुद को चेंज कर दिया। मैं जीन्स टी शर्ट पहनती थी, सिर्फ स्कर्ट है, जीन्स है, टी शर्ट है, तो मैं चूड़ीदार पहनने लगी। तो उन लोगों को मज़ा आने लगा। फिर उन लोगों ने और बढ़ाया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं इस सब चीज़ों से कैसे डील करूं। तो मुझे जब समझ आया ना, 8 साल 9 साल तक कोक करने के बाद, तो कोई भी इंसान, जानवर भी होगा ना, तो उसको आप 2 बार करोगे ना तो वो घुर्राएगा। तो मुझसे सहा नहीं गया, तो वो चीज़ है। और एक बार हुआ ना, तो इन लोगों ने बोला कि ये सबके साथ झगड़ा कर दिया। भाई ठीक है, चलाओ, क्योंकि मेरी सोच ऐसी है ही नहीं। मैं तुम लोगों को जितना बकना है बको, और मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने उनको उस बात को भी रिएक्ट ही नहीं किया। इतना फैलाया उस बातों को, इतना फैलाया, तो मैंने रिएक्ट कभी किया ही नहीं। तो ये सब जेलसी और वही है, क्योंकि मैं जब भी निकलती थी तो वो, मतलब है ना, 4-5-6 लोग, जब तक मैं सोसाइटी के बाहर ना जाऊँ, घर घर से निकल के पूछते थे क्या हुआ है, क्या हुआ है, तुम्हारी मम्मी को क्या हुआ है, तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारे पति नहीं आ रहे, तुम कब जा रहे हो, ये सब।
और ये सब बातें मैं नहीं करती थी, मैं आंटी बाद में बात करती हूँ, बाद में बात करती हूँ, ऐसे करके मैं निकल जाती थी। ये भी तकलीफ है उनको। तो बात ये है, अब आप बताओ कि इंसान खुद की फीलिंग्स, खुद की लाइफ के साथ डील करेगा या ये सब बातें करेगा? उनको बताने का फ़ायदा क्या है? अगर वो लोग इतने अच्छे होते तो रास्ते में क्यों पूछते? उनको नहीं समझ में आता, वो इतने बड़े हैं, डबल एज के, हाँ, ऑलमोस्ट मेरी माँ की एज के हुए, तो उन लोगों को समझ नहीं आता कि क्या बीतती होगी किसी पे। उनके घर में एक दिन सब्जी नहीं आती है तो घर वाले पे गाली गलौज रोज़ सुनते हैं हम लोग। अगर घर वाला हो उनका एक दिन सब्जी लेके ना आए रात को दूसरे दिन के लिए, तो रोज़ झगड़े करते हैं। हम कैसे जीते होंगे, हम कैसे चलाते होंगे। और कपड़े की बात तो ऐसे है कि देखो, कपड़े जो है वो हम अच्छे ही पहनते थे। मेरी मम्मी ने कभी मुझे 2000 के नीचे का कपड़ा नहीं लेके दिया है। सिंपल जीन्स या सिंपल टी शर्ट, उस वक्त भी, आज से 15 साल पहले भी मैंने जब ली है, तो मैं कभी मिलेगा टाइम तो दिखाऊंगी, 1800-2000 के नीचे की टी शर्ट नहीं लेती थी। अच्छे शोरूम से, अच्छे शॉप से ही कपड़े लेते थे। तो ऐसे कपड़े हैं ना, वो ऐसे महीने में ख़राब नहीं हो जाते ना, ऐसे कपड़े आप रोज़ पहनते। और कपड़े बहुत लेके दिए थे जब मैं आई, तो मेरी मम्मी ने बहुत सारे कपड़े लेके दिए। फिर मैंने थोड़ा काम किया तो इन लोगों ने बोलना शुरू किया, तो सूट लेना शुरू किया। तो सूट थे तो मैं बस 4-5 सूट थे, वही रिपीट पहनती गई, क्योंकि मन उतर जाता है। तो फिर इन लोगों को और मज़ा आया कि अब मैं एक ही कपड़े में, पहले अगर मैंने एक कपड़ा पहना है ना, तो वो उसकी बारी आएगी 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद। इतने कपड़े थे। छोटी थी तब भी ऐसी थी। मेरे पापा को भी बहुत शौक था मुझे नए नए कपड़े ला के पहनाने का। तो ऐसी बात थी, तो उन लोगों ने ऐसा देखा है ना, तो ये सब जेलसी की वजह से कि अब तो ये भिखारी बनेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। जब मैं समझ गई थी कुछ या 2-3 महीने में ही, मेरे को शुरू से इंस्टिंक्ट होती है ना, हम रह के आए हैं जिस इंसान के साथ, जिस फैमिली के साथ, वो लोग कितने ज़िम्मेदार हैं, कितना समझते हैं, पता चलता है। मैं मम्मी को बोल नहीं पाती थी, तो मैंने कुछ महीनों तक तो बोला ही नहीं। फिर जैसे वकीलों के फ़ोन आते गए, बात करती गई, या उनको मिलने जाती थी तो आके कुछ बात बता दी, वैसे वैसे मम्मी को पता चलता था। पूरी बात मैं बताती नहीं थी क्योंकि वो टेंशन में आ जाते, और उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, वो सिकुड़ ही रहे थे टेंशन में मेरे। तो बात वो थी। तो बस ऐसी बात है कि कपड़े तो ख़राब नहीं होते। मेरे कपड़े तो आप देखोगे ना, अभी भी मेरे पास 10 साल पहले के कपड़े पड़े हैं। मैंने आपको अभी बताया, अभी इतनी सारी टी शर्ट है, आप देखोगे बिल्कुल स्मॉल साइज़ में, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में भी है। तो वो सब अभी पड़े हैं। मेरे कपड़े कभी पुराने नहीं हुए। ये जो आप शर्ट देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल आपको लग रहा है, पर ये नहीं तो 4 या 5 साल पुराना है। बिल्कुल ओवर साइज़ था, अब मुझे ये फिटिंग में आ रही है ये शर्ट, और ऐसा ही है। मैं कितना भी पहनूँ, मेरे कपड़े जल्दी फटते नहीं हैं। तो क्या करूँ इन लोगों का? और जब भी सोचती हूँ मैं अपनी लाइफ़ का सोचूँ, तो बीच में ये लोगों का आ जाता है, ये ट्रॉमा मुझे पिछले, जब से ये शुरू हुआ ना, पिछले 1 हफ़्ते से, कल रात को मैं 3 बजे तक नहीं सो पाई। दवाई मेरी ख़त्म हो गई फिर से, और लाने के लिए अब मन नहीं है, क्योंकि मेरी बॉडी में सिर्फ़ दवाई की ऐसे स्मेल आती है ना, जैसे ऐसे स्मेल आती है। कभी हम लू गए हैं ना, सुसु पोटी करने जाते तो कभी, तो मुझे वो दवाई मुझे बंद करनी है। मुझे बायोलॉजिकली मैं उसको, जो बोलते हैं कि जो अच्छा लगे वो मैं करूँ एक्टिविटी, तो कम हो सकता है। तो ऊपर से ये लोग ऐसे, तो जो स्ट्रगल है ना, सब वेस्ट हो जाता है। तो फ्रस्ट्रेशन लेवल कहाँ तक पहुँचेगा आप समझ लो। एक तो ना बाहर निकल सकते हैं, ना समाज जीने देता है, ना लीगल स्टैंड मेरा 15 साल से वकीलों ने ख़राब कर दिया है। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैंने जो एजुकेशन किया वो मैं यूटिलाइज़ भी नहीं कर सकती हूँ, और मैं करना चाहूँ तो भी करने कौन देगा, कौन प्लेटफॉर्म देगा मुझे? तभी मैं यहाँ पे स्विच हो रही हूँ। तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आई होप आपको आपकी कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे फिर से कमेंट कर सकते हैं। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 23 मिनट्स हो चुके हैं, तो मैं इसको यहाँ पे ही एंड करती हूँ, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखना, ठीक है? सेंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव वाइब्स, एंड बहुत सारा आशीर्वाद भेजिए, प्रार्थना कीजिए कि मैं ठीक हो जाऊं, जल्दी से जल्दी एक्टिव हो जाऊं, और पहले जैसे काम कर सकूं। मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, बहुत काम करते हैं आशीर्वाद। बस धन्यवाद, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड बी वाइज।